हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इट इज फाउंड दैट a mod a plus b is equals to mod a. This necessarily implies vector b is equals to 0. Option B, vector a and b are antiparallel. Option C, a and b are perpendicular. Option D, vector a dot vector b is लेस देन इक्वल्स टू 0. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट लगाएंगे. सो की कंसेप्ट के अंदर हमारा जो की कंसेप्ट होगा वो क्या होगा कि अगर हम ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लें ए वेक्टर के साथ में. ठीक है बच्चों, फर्स्ट नंबर की कंसेप्ट हमारा क्या हो गया कि ए वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें ए वेक्टर के साथ में, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा. और सेकेंड नंबर हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा कि अगर ए वेक्टर हो और उसका हम डॉट प्रोडक्ट लें बी वेक्टर के साथ में, सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, ए बी मॉड ए मॉड बी मॉड ए मॉड बी कोस थीटा. ठीक है बच्चों, सो यहाँ से हमारे पास में ये दोनों फॉर्मूला आ गए. इन दोनों फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. अब हमें गिवन क्या है कि मॉड ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए. सो यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर कर लेंगे. सो यहाँ पे हम लिख देंगे मॉड ए प्लस बी और इस साइड का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर लेंगे, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा मॉड ए है, सो इस साइड में भी हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे. तो स्क्वायर का मतलब हमारा क्या हो गया, मॉड ए प्लस बी मॉड ए प्लस बी और उसका हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ में, ए प्लस बी के साथ में. सो यहाँ पे हमारा डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डॉट ए. सो यहाँ से ए का ए के साथ करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर. फिर सेकंड नंबर यहाँ पे मॉड लगेगा, सो मॉड ए स्क्वायर. फिर यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, मॉड बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर. ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में क्या बच जाएगा, टू मॉड ए बी कोस थीटा. ए और बी का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, कोस थीटा. तो टू ए बी कोस थीटा और यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, मॉड ए स्क्वायर. अब मॉड ए स्क्वायर और मॉड ए स्क्वायर दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे. तो यहाँ पे हमारे पास में एक कंडीशन क्या आ गई कि मॉड बी स्क्वायर प्लस टू मॉड ए बी कोस थीटा, टू मॉड ए बी कोस थीटा इज इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पे अगर हम ये पुट करें मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 0, तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. और ये वाली टर्म यहाँ पे ये 0 होते ये वाली टर्म भी हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा ऑप्शन ए तो क्या हो गया, करेक्ट हो गया. अब बात करते हैं बाकी ऑप्शन की. तो अगर हम यहाँ से मॉड बी कॉमन ले ले और सो यहाँ पे मॉड बी हमारा कॉमन आ गया, तो यहाँ से हमारे पास में क्या बच जाएगा अंदर, मॉड बी प्लस टू मॉड ए कोस थीटा मॉड बी टू ए मॉड कोस थीटा इज इक्वल्स टू 0. और यहाँ पे अगर हम यहाँ देखें कि अगर ये दोनों वेक्टर अगर एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो, एंटी पैरेलल का मतलब क्या हो गया कि दोनों के बीच में जो एंगल होगा दोनों वेक्टर्स के बीच में ए एंड बी के बीच में, वो हमारा एंगल क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा. सो थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अगर हम पुट करें तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, मॉड बी ये इधर जाके 0 के इक्वल हो जाएगा. सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, मॉड बी इज इक्वल्स टू, तो टू यहाँ पे कोस थीटा की अगर हम वैल्यू देखें तो कोस थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, मॉड बी डिवाइडेड बाई टू मॉड ए. और यहाँ पे कोस 180 डिग्री पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, कोस 180 की वैल्यू -1. तो यहाँ से हमारे पास में बी मॉड बी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, मॉड बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ मॉड ए. सो यहाँ से इस कंडीशन के अंदर अगर ये एंटी पैरेलल है तो भी ये कंडीशन क्या हो सकती है, सेटिस्फाइज हो सकती है. सो यहाँ पे ऑप्शन बी भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. अब देखो यहाँ पे ऑप्शन सी परपेंडिकुलर वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा. अब ए डॉट बी का जो वेक्टर है वो
लेस देन और इक्वल्स टू जीरो हो, तो इक्वल्स टू जीरो होगा तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन के अंदर आ जाएंगे। अगर यहाँ पे लेस देन जीरो की कंडीशन होती यानी -1 की कंडीशन होती तो उस कंडीशन के अंदर ये हमारा क्या हो जाता, सही हो जाता। बाकी कंडीशन के अंदर ये रॉन्ग हो जाएगा। सो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी बोथ आर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।